आप देख रहे हैं अन केमिस्ट्री ऑनलाइन विद शेरवाज बलोच यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। और आज का टॉपिक है हमारा अल्केन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स क्या है? देखिए, अल्केन्स को पैराफीन्स भी कहा जाता है। अल्केन इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। यानी कार्बन के जो चार वैलेंसी हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो या कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, वो सिंगल बॉन्ड के जरिए से सेटिस्फाइड हो। मसलन हमारे पास है मीथेन CH4 और इथेन C2H6 तो हम दो कार्बन इस तरह से लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के जरिए से, और इस तरह से ये तीन हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तीन हाइड्रोजन इस कार्बन पे। अगर आप गौर करें तो इनमें जो कार्बन की वैलेंसी है, चार वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के जरिए से सेटिस्फाइड हैं। सो ऑन आगे हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन का फार्मूला है C3H8 और ब्यूटेन है C4H10। तो इनका एक होमोलोगस सीरीज बनता है जो कि हमने इनको देखना है। अब अल्केन जो है इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इसी जनरल फार्मूले के जरिए से हम सारे जो अल्केन हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन में 5 कार्बन है C5H2 इंटू, अब n की जगह हमने 5 पुट करना है, 2 इंटू 5 प्लस 2, तो हमारे पास पेंटेन का फार्मूला बनेगा C5H12। अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के जरिए से सेटिस्फाइड हो। इसके अलावा इनको पैराफीन्स भी कहा जाता है। पैराफीन्स क्यों कहते हैं? पैरा का मतलब है लेस, एफिनीज का मतलब है रिएक्टिविटी या रिएक्टिव। तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए अल्केन्स को पैराफीन्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमने देखना है अल्केन्स के प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के हमारे पास 6-7 मेथड हैं, लेकिन यहां पे हमने आज के लेक्चर में एक मेथड देखना है, बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ, चलो पहले लिख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन करके हम अल्केन्स बना सकते हैं। अब हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2 मीन्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाएगा? हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। अब किसके साथ ऐड करना है? अल्कीन्स के साथ, यानी कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन वाले कंपाउंड के साथ, या फिर अल्काइंस के साथ। अल्काइंस का मतलब है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन वाले कंपाउंड्स के साथ। तो इनकी हाइड्रोजिनेशन करके हम अल्केन्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है सिंपलेस्ट अल्कीन इथीन CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। इसकी हमने करनी है हाइड्रोजिनेशन मीन प्लस H2 हाइड्रोजन ऐड करना, लेकिन ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पे याद रखें कैटलिस्ट के तौर पर हम पैलाडियम भी यूज कर सकते हैं और प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव हैं, इसलिए पैलाडियम और प्लैटिनम यूज करने की बजाय हम निकल यूज करेंगे 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो अब होगा क्या? ये एक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? ये जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैच होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये वाला सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा। तो क्या बनेगा? CH2। अब ये CH2 मैं लिख रहा हूं, और CH2 के साथ अब हमने एक हाइड्रोजन ला के यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको आप CH3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्केन जो है वो CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3
इथेन बनने वाला है इथीन से। ये हमारे पास इथीन है, इथीन से क्या बनेगा, इथेन। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूट चुका है, हमारे पास आ गया सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हाइड्रोजन अब यहाँ दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अब यहाँ पे ऐड होगा, तो ये हमारे पास बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3, इथेन एक अल्केन है। तो इस तरह से ये बजाहिर सिंपल लगते हैं ये रिएक्शन। इसी तरह से अल्काइन से भी हम तैयार कर सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्काइन एसिटाइलिन है। और इसकी जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो होगा क्या कि पहले तो दो हाइड्रोजन आके यहाँ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे याद रखें दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये और दूसरा पाई बॉन्ड ये। अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूटने के नतीजे में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH2। चलो अब मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके ऐड हुआ है यहाँ से, और डबल बॉन्ड विद CH2। अब भी हमारे पास अल्केन तो नहीं बना, ये भी अल्कीन है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और फिर क्या करेंगे, फिर और हाइड्रोजन जो है आके इसके साथ मजीद अटैच होगा, वही कंडीशन निकल कैटलिस्ट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और अब हमारे पास ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3, और ये हमारे पास इथेन बन चुका है जो कि एक अल्केन है। अच्छा जी, यहां पे बात करते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट के तौर पर हम यहाँ पे हमेशा निकल भी यूज कर सकते हैं, पैलाडियम भी यूज कर सकते हैं, प्लाटिनम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम निकल यूज करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगी, 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्लाटिनम जो है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, लेकिन इनको यूज नहीं किया जाता अमूमन क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। तो ये तो हो गई कैटलिस्ट की बात। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, ये रिएक्शन कैसे होता है, इसमें अमूमन जो है देखें, यहां सिंपली हम ये दिखा रहे हैं कि ये रिएक्शन हो रहे हैं, लेकिन इन रिएक्शन के पीछे एक पूरा एक सीन है। क्या है कि दो किस्म के एडिशन हो सकते हैं, क्योंकि ये एक एडिशन रिएक्शन है। अब दो किस्म के एडिशन हो सकते हैं, एक होता है सिन एडिशन, और दूसरा है एंटी एडिशन। यहां पे आया कि यहां पे ये जो एडिशन हो रहा है ये सिन एडिशन है या एंटी एडिशन है, ये भी देखने वाली बात है। अमूमन अल्कीन्स में अल्केन बनाने के लिए जो हाइड्रोजनेशन होती है ये एक सिन एडिशन है। सिन एडिशन का मतलब ये है कि दोनों जो हाइड्रोजन आके अटैच हो रहे हैं अल्कीन के साथ, इस तरह से ये देखें, ये हाइड्रोजन जो आके अटैच हो रहे हैं ये एक ही साइड से अटैच होंगे, यानी इस साइड से अगर एक इस साइड से अटैच होगा तो दूसरा भी इसी साइड से अटैच होगा, अगर एक इस साइड से अटैच होगा तो दूसरा भी इसी साइड से अटैच होगा। इस किस्म के एडिशन को कि जिसमें दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से अटैच हो रहे हो, इसको हम कहेंगे सिन एडिशन। तो हमेशा अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन में जो एडिशन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो ये सिन एडिशन के मेथड से ऐड होता है, इस तरह से H2। और यहां पे देखें ये हमारे पास है कैटलिस्ट पैलाटिनम, फर्ज करते हैं ये निकल है, पैलाटिनम है या पैलेडियम है। अब ये एक मेटल है, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस ये वाला आके एडजॉर्ब हो जाती है, एडजॉर्प्शन ऑफ H2। अब यहां हाइड्रोजन कुछ इस तरह से एडजॉर्ब हो जाती है क्योंकि इसके पास कुछ वैलेंसी इम्पिटी होते हैं, इस तरह से एक हाइड्रोजन यहां से अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन यहां से अटैच होगा। तो जब ये यहां से ये जो हमारे सबस्ट्रेट है हमारा, ये जब यहां इनके ऊपर से गुजरेगा तो ये एक ही साइड से दोनों को ला के इधर अटैच कर देता है, या बैक साइड से, उस साइड से या इस साइड से। तो हमारे पास ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास ये अल्केन में तब्दील हो जाएगा। तो यानी कि ये जो एडिशन है ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से अटैच हो जाते हैं, इसलिए ये एक सिन एडिशन है। अगर एंटी एडिशन होता तो कुछ इस तरह होता, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन एंटी एडिशन होती तो फिर एक हाइड्रोजन आके इस साइड से अटैच होता, दूसरा हाइड्रोजन आके इस साइड से अटैच होता, तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता, CH2 ये H और ये H। लेकिन ये एडिशन कहलाता है एंटी एडिशन, जबकि हाइड्रोजनेशन में हमेशा सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन नहीं होता।
ये नेम्ड रिएक्शन है। इन रिएक्शन को सेबाटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन कहा जाता है। सेबाटियर्स एंड सेंड्रेंस रिएक्शन, सेबाटियर्स एंड सेंड्रेन रिएक्शन इनको कहा जाता है। ये नेम्ड रिएक्शन है। उसके बाद अब नेक्स्ट एक और चीज है कि ये जो रिएक्शन है अल्काइन में, ये रिएक्शन का रेट जो है अल्काइन में ज्यादा फास्ट है या अल्कीन में रिएक्शन रेट ज्यादा फास्ट है, स्पीड किस रिएक्शन की ज्यादा है, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH या CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। इसकी हाइड्रोजनेशन से क्या बनने वाला है हमारे पास, देखें हाइड्रोजन ऐड होंगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 और फिर ये कंडीशन हुई ऊपर वाले निकल कैटलिस्ट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर यहाँ पे मजीद जब हाइड्रोजनेशन होगी तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3। अगर इनमें हम देखें तो H2 हाइड्रोजन की एडिशन कंडीशन हुई ऊपर वाले, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH। लगता तो यही है रिएक्शन से कि ये रिएक्शन हमारे पास स्लो है, क्योंकि इसमें दो स्टेप आ रहे हैं बजाहिर कि पहले अल्कीन बनते हैं फिर अल्केन्स बनेंगे, लेकिन दूसरे में डायरेक्ट हमारे पास अल्केन बन रहे हैं पहले इस स्टेप में। तो हमारा ये रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, ये स्लो होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो ये ऊपर वाला रिएक्शन हमारे पास, इसकी रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम है। वजह क्या है? वजह ये है कि यहां पे अगर हम देखें तो कार्बन हाइड्रोजन जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH। यहां पे हाइड्रोजन का अटैक करना ज्यादा इजी है, क्योंकि यहां पे कोई बल्की ग्रुप नहीं है, यहां पे ज्यादा क्राउडिंग नहीं है कार्बन के ऊपर। जबकि हम अगर यहां देखें CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, इस कार्बन के ऊपर देखें दो हाइड्रोजन पहले से हैं, इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन पहले से हैं, मतलब क्राउड ज्यादा है। यहां तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, यहां क्राउड कम है, तो हमारे जो इनकमिंग हाइड्रोजन है वो इसके ऊपर आसानी के साथ अटैक कर सकते हैं। जबकि अगर यहां पे देखें तो ये जो हमारे हाइड्रोजन इसके ऊपर आके अटैक करेंगे तो यहाँ पे ये रेट हमारे पास, इसलिए इसकी निस्बत इसका रेट स्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्राउड है, यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस क्राउड की वजह से इस हाइड्रोजन का यहाँ पे इन कार्बन के ऊपर अटैक मारना थोड़ा दुश्वार हो जाता है, जिसकी वजह से ये रेट हमारे पास अल्काइन की जो हाइड्रोजनेशन का जो रेट है वो फास्ट है, जबकि अल्कीन्स की जो हाइड्रोजनेशन का रेट है वो बनिस्बत अल्काइंस के स्लो है। वो कि ये एक अलग बात है कि रिएक्टिव अल्कीन ज्यादा होते हैं, रिएक्टिविटी अल्कीन्स की अल्काइन से ज्यादा है, यानी अल्कीन ज्यादा रिएक्शन शो करते हैं अल्काइंस की निस्बत। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जब हम हाइड्रोजनेशन की बात करें तो बल्कि ग्रुप्स के प्रेजेंस की वजह से या क्राउडिंग की वजह से अल्कीन्स का रेट ऑफ रिएक्शन जो है अल्काइंस की निस्बत स्लो होता है। तो जी अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 और यहाँ पे है एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और हमारे पास यहाँ पे निकल कैटलिस्ट मौजूद है, 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन किस तरह से पॉसिबल है? यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है यहाँ इन कार्बन्स के ऊपर, ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होकर निकलकर यहाँ इन कार्बन्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3, इथेन आ गया। और ये जो है अब यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुके हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़कर यहाँ से निकलेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से देखें, ये बॉन्ड पहले से मौजूद है, ये बॉन्ड भी पहले से मौजूद है। अब इन हाइड्रोजन के निकलने की वजह से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये अब यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं और हमारे पास बेंजीन बन चुका है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। ये भी अल्केन्स की हाइड्रोजनेशन का एक मेथड है, हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शंस। अब इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है? इसमें ड्राइविंग फोर्स है एरोमेटिसिटी, क्योंकि बेंजीन जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये एरोमेटिक
स्ट्रक्चर जो है हमेशा स्टेबल होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनों की डीलोकलाइजेशन होती है वहां स्ट्रक्चर हमारे स्टेबल हो जाते हैं। तो ये इस हालत में ज्यादा स्टेबल नहीं है, जबकि इस हालत में ज्यादा बेंजीन की शक्ल में ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ जाती है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन होगा और फिर एरोमेटिसिटी आ जाती है। इस वजह से ये भी एक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को जो फोर्स ड्राइव करता है वो फोर्स क्या कहलाएगा? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन की एक और एग्जांपल भी हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। अगर यहां पे कुछ इस तरह है प्लस फिर CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, ये भी एक हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन है। अब देखें तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी हासिल करने के लिए एक बॉन्ड तो है, दो मजीद बॉन्ड की कमी है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब ये अपने चारों के चारों हाइड्रोजन इनको दे सकता है, दो हाइड्रोजन इस इथीन को देगा और दो हाइड्रोजन इस इथीन को देगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आगे? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3। यहां से CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 हाइड्रोजन आके यहां से ये दो हाइड्रोजन आके इसके साथ ऐड हो गए। इसके अलावा ये भी CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 बन जाएगा, क्योंकि यहां से दो हाइड्रोजन आके इनके साथ अटैच हो गए। तो इसका मतलब है हमारे पास दो CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 यानी दो इथेन आएंगे, प्लस अब ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? जहां जहां से हाइड्रोजन निकल चुके हैं वहां वहां डबल बॉन्ड आएगा। यहां से हाइड्रोजन निकल चुके हैं तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहां से हाइड्रोजन निकल चुके हैं तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। ये बॉन्ड पहले से मौजूद है, एक डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आएगा और दूसरा अब एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। ये भी एरोमेटिसिटी की वजह से हो रहा है। एरोमेटिसिटी जो है ये एक ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है जो हाइड्रोजिनेशन करवा रहा है। अगर इस तरह का आपके पास अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड विद CH सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH डबल बॉन्ड विद CH और सिंगल बॉन्ड विद CH3, ये आपके पास एक अल्कीन है और इसकी आपने करनी है हाइड्रोजिनेशन। H2 इसके साथ ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब आपके पास फर्ज करते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, H2 का सिर्फ 1 मोल है आपके पास। तो अब होगा क्या? आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक में ये कि ये दोनों हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड की जगह पे यहां आके इन दो कार्बन के साथ अटैच हो जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन आके यहां इन दो कार्बन के साथ अटैच हो जाए। तो ये दोनों होंगे और दो प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH डबल बॉन्ड विद CH2। अगर इन कार्बन पे आके अटैच होगा तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड विद CH सिंगल बॉन्ड विद CH2, ये ऊपर वाला, और सिंगल बॉन्ड विद CH, और यहाँ पे फिर अब डबल बॉन्ड की जगह पे अब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ है यहाँ पे, तो हमारे पास CH2 आएगा और फिर ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा तो CH2 फिर CH3, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, या तो ये या फिर ये। अब सवाल ये है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा? अब इसका जवाब हमारे पास जो है हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा होगी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से पता चलेगा कि हमारे पास प्रोडक्ट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें किस तरह से पता चलता है? इधर देखें जरा, इस कार्बन के ऊपर गौर करें तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, और एक फंक्शनल ग्रुप ये है, दोनों अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप है। अब हमने देखना है कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है। अगर इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास 3, ये हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है इनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। देखें डबल बॉन्ड के साथ अटैच जो कार्बन होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। अगर हम यहाँ इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो 1 है और इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ हमारे पास आ रहे हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन,
जबकि वहां पे है 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जहां अल्फा हाइड्रोजन जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा आ रहे हैं वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी और उतने ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे और हमारा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो उतना ही स्टेबल होगा। इस चीज को देखने के लिए इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक आप देख के इसको मजीद डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और अल्कीन लेते हैं, इस तरह से फर्ज करते हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद CH3, सिंगल बॉन्ड विद CH3 और सिंगल बॉन्ड विद फिनाइल, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड विद फिनाइल। ये हमारे पास है एक सिस अल्कीन है, सिस अल्कीन। अब इस सिस अल्कीन की हमने करनी है हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन हमेशा सिन एडिशन के जरिए से होती है, यानी दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से अटैच होंगे। अब दोनों हाइड्रोजन जब एक ही साइड से अटैच होंगे, निकल 252 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और फिनाइल, और यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप। और फर्ज करते हैं ये हमारा हाइड्रोजन जो है ये बैक साइड से यहाँ पे अटैच होगा, और ये भी बैक साइड से, यहाँ पे डॉटेड लाइन का मतलब है ये दोनों एक ही साइड से अटैच है और बैक साइड से अटैच है। फ्रंट से भी हो सकते हैं, यानी दोनों एक ही साइड से होने चाहिए। अगर फ्रंट से करना चाहे तो फ्रंट से भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर दोनों एक ही साइड से होने चाहिए। अब यहाँ पे जरा गौर करें कि अब यहाँ पे मुमकिन है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट बने और एक रेसिमिक मिक्सचर बने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कायरल सेंटर मौजूद है, कायरल कार्बन मौजूद है। कायरल कार्बन क्या है, वो कार्बन जो फर्दर चारों साइडों से मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ अटैच हो। जिस तरह ये कार्बन है, देखें एक साइड से हाइड्रोजन, एक साइड से मिथाइल ग्रुप, एक साइड से फिनाइल और एक साइड से कार्बन। इसी तरह से इस कार्बन के साथ भी वही है, तो ये चार साइड से मुख्तलिफ ग्रुप के साथ अटैच है। तो यहाँ पे दो कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है। तो यहाँ पे जब कायरल कार्बन मौजूद हो तो फिर ऑप्टिकली ये एक्टिव होना चाहिए और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मुजाहरा करेगा। लेकिन यहाँ पे ये आइसोमेरिज्म का मुजाहरा नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि इसको अगर हम यहां से डिवाइड करें तो ये इक्वल दो पार्ट्स में, बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। चेक करें, आप गौर करें, तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स इसके बन रहे हैं, इसलिए अब इसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड यानी जिनमें कायरल कार्बन मौजूद हो लेकिन ऑप्टिकली वो फिर भी इनएक्टिव हो, इस तरह के कंपाउंड्स को कहेंगे मीजो कंपाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कोई सिस अल्कीन हो और उसकी हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मीजो कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास ट्रांस अल्कीन है, जिस तरह से ये कार्बन CH3 और ये डबल बॉन्ड विद कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप, ये हमारे पास है एक ट्रांस अल्कीन। अब इस ट्रांस अल्कीन की जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो सिन एडिशन होगी, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से आके अटैच होंगे, हमारे पास प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा, CH3 PH और ये सिंगल बॉन्ड C और CH3 और ये PH और ये CH3, ये ट्रांस है स्ट्रक्चर है। और सिन एडिशन फर्ज करें ये बैक साइड से हाइड्रोजन आके अटैच होंगे, एक यहाँ पे और दूसरा बैक साइड से आके अटैच होगा यहाँ पे। अब इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो इसमें प्लेन ऑफ कायरल कार्बन मौजूद है, ये कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम यहां से डिवाइड करें तो ये आइडेंटिकल पार्ट्स में तकसीम नहीं हो रहा। इधर देखिए, जरा यहां से डिवाइड करेंगे तो PH इस साइड पे है, यहां पे PH इस साइड पे है, CH3 इस साइड पे, वहां पे CH3 दूसरे साइड पे है। तो अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि इसका अब सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा, यानी इसका आप इमेज बना ले बिल्कुल। तो इसका इमेज क्या बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन और यहाँ पे CH3 है, तो ये हमारे पास यहाँ ये वाला CH3, इसको आपने बिल्कुल ऐसे रोटेट कर देना है, इस तरह से पकड़ के यूं रोटेट कर देना है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो फिर यहाँ पे PH और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अब यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास CH3 और यहाँ फिनाइल ग्रुप और ये वाला हाइड्रोजन भी इस साइड से अब आएगा। तो अब ये दो हमारे पास है, दो डेक्स्ट्रो लीवो ग्रुप बन चुके हैं, यानी दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं आपस में, ये एक डेक्स्ट्रो है एक लीवो है। तो इस तरह के मिक्सचर, ये एक रेसिमिक मिक्सचर है, इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दो प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो ये मिक्सचर है, इसमें 50% ये कंपाउंड बनेगा और 50%
ये कंपाउंड बनेगा, एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और इन दोनों को आपस में इनेंशियोमर्स कहते हैं, इनेंशियोमर्स। और अब लास्ट में हाइड्रोजनेशन की एक लिमिटेशन है, एक खामी है, और वो लिमिटेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि इससे हम मीथेन नहीं बना सकते। बाकी सारे अल्केन इस प्रोसेस से बन सकते हैं, लेकिन मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम जो है मीथेन नहीं बना सकते। क्यों?